वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंपोनेंट ऑफ सेल को कंटिन्यू रख रहे हैं। कल सेल वॉल पढ़ी थी, आज हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हर जानदार के सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, चाहे फंजी का सेल हो, हर सेल के अंदर आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है। ये लिविंग है, जो सेल वॉल थी वो नॉन लिविंग बाउंड्री थी, ये लिविंग बाउंड्री है इंटीग्रल विथ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के साथ टच होती है। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है सेल की, सेल का हिस्सा है, ये पार्ट है, कंपोनेंट है सेल का, लिविंग है और प्रोटेक्टिव बाउंड्री भी है। पूरा प्रोटोप्लाज्म इनक्लोज्ड होता है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की। पूरा प्रोटोप्लाज्म जो है वो इनक्लोज्ड होता है इस मेम्ब्रेन के अंदर। इस मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने मॉडल दिए हैं मेम्ब्रेन के। हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कुछ साइंटिस्टों ने जो मॉडल दिए थे, 6 मॉडल हैं सेल मेम्ब्रेन के। आपके बुक में शायद 2 मॉडल हैं, सैंडविच एंड लूड-मोज़ेक मॉडल है, लेकिन टोटल जो है 6 मॉडल हैं इस सेल मेम्ब्रेन के। पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स का, उसके बाद इसकी केमिकल कंपोजिशन भी है और फंक्शन भी है। और ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन हर जानदार के हर सेल के अंदर मौजूद होती है। तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट था वर्टन ने जो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल पेश किया, उसमें उसने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो सिर्फ लिपिड्स की बनी हुई है। बाकी इसके अंदर उसने प्रोटीन्स भी मेंशन नहीं किए, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया। सिर्फ ये वर्टन ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बनी हुई है। उन्होंने 2 सॉल्यूशन बनाए, एक सॉल्यूशन फैट सॉल्युबल था, दूसरा वाटर सॉल्युबल था। तो दोनों में सेल्स रखे तो जो फैट सॉल्युबल मटेरियल था वो रैपिडली ऑब्जर्व हो गया सेल के अंदर, और वाटर सॉल्युबल जो सॉल्यूशन था वो स्लोली ऑब्जर्व हुआ। उसने ये प्रूव किया कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है सेल्स की, ये बनी हुई है किसकी, लिपिड्स की। ये वर्टन साइंटिस्ट ने मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड्स की बनी हुई है। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट थे गार्टर एंड ग्रेंडल। उन्होंने जो मॉडल दिया सेल मेम्ब्रेन का वो लिपिड लीफलेट मॉडल कहलाता है। लिपिड लीफलेट मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस मॉडल में जो गार्टर एंड ग्रेंडल ने स्ट्रक्चर दिया, अब देखो वर्टन ने सिर्फ ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड्स की बनी हुई है, लेकिन लिपिड्स की जो क्या अरेंजमेंट है, किस तरह से बनी हुई है, वो मेंशन नहीं किया उसने। लेकिन गार्टर एंड ग्रेंडल ने जो मॉडल दिया है सेल मेम्ब्रेन का, वो लिपिड लीफलेट मॉडल, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि लिपिड्स की जो अरेंजमेंट है उसमें पहले लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स मिलकर लेयर बनाते हैं और 2 लेयर मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। मीन्स लिपिड बाय लेयर। फॉर एग्जांपल जो लिपिड इन्वॉल्व होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो फास्फोलिपिड होता है। फास्फोलिपिड हम बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, उनके 2 रीजन है, एक हेड रीजन है, दूसरा टेल रीजन है। हेड रीजन जो है वो ग्लिसरॉल एंड फास्फोरिक एसिड पे मुश्तमिल होता है। टेल रीजन के अंदर 2 फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये फास्फोलिपिड मिल के लेयर बना रहे हैं, और दूसरा ये आउटर लेयर है, दूसरा इंटरनल लेयर
बन रहा है वो भी फास्फोलिपिड्स के, और दोनों फास्फोलिपिड के लेयर के जो टेल रीजन है वो सेंट्रली एम्बेड अटैच्ड है विथ ईच अदर टू फॉर्म सेंटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो लिपिड बायलेयर की सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, और दोनों के हेड रीजन, एक लेयर का हेड रीजन आउटर सरफेस पे होता है और दूसरे का इनर सरफेस पे होता है। और हेड रीजन हमें पता है लिपिड का हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर सॉल्युबल। और फैटी एसिड्स का रीजन जो है टेल रीजन फॉस्फोलिपिड का, ये होता है हाइड्रोफोबिक मीन्स फैट सॉल्युबल। हाइड्रोफोबिक वाटर इनसॉल्युबल रीजन। तो ये मॉडल जो है ये दिया था जिन साइंटिस्टों ने, गार्टर एंड ग्रेंडल ने, के सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बायलेयर की बनी हुई है, और उसका जो मॉडल बन रहा है उसको लिपिड लीफलेट मॉडल कहते हैं। ये दूसरा मॉडल जो इंट्रोड्यूस हुआ सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद थर्ड जो मॉडल था सेल मेम्ब्रेन का, डेनली एंड डेविडसन ने इंट्रोड्यूस करवाया, उसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। सैंडविच खाया है? सैंडविच में क्या होता है कि ऊपर भी डबल रोटी होती है, नीचे भी डबल रोटी है, सेंटर में सालन भरा हुआ होता है, और मॉडल जो है वो सैंडविच कहलाता है। तो इसी तरह डेनली एंड डेविडसन ने जो मॉडल पेश किया सेल मेम्ब्रेन का, थर्ड मॉडल, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बायलेयर की बनी हुई है, और ये दोनों लेयर जो हैं वो ज्वाइंटेड हैं फैटी एसिड्स के थ्रू, टेल रीजन के थ्रू विथ ईच अदर। लेकिन इन फास्फोलिपिड बायलेयर के आउटर सरफेस पे भी प्रोटीन होता है और इनर सरफेस पे भी प्रोटीन होता है, और ये फास्फोलिपिड जो हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, जस्ट लाइक ए सैंडविच। तो ये बन गया सैंडविच मॉडल जो डेनली एंड डेविडसन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अपर सरफेस पे भी जो लिपिड का लेयर है वो इनक्लोज्ड है प्रोटीन के अंदर, और जिसको एक्सटर्नल प्रोटीन भी कहते हैं, और दूसरा इनर सरफेस जो है फास्फोलिपिड लेयर की वो भी इनक्लोज्ड है इनर प्रोटीन्स के अंदर। तो दोनों साइड पे प्रोटीन्स हैं और सेंटर पे लिपिड बायलेयर है, जस्ट लाइक ए सैंडविच। तो ये मॉडल जो है डेनली एंड डेविडसन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स 3 टाइप्स के होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो सैंडविच मॉडल के अंदर। एक होता है अल्फा प्रोटीन, सिंबल लिख लेते हैं अल्फा प्रोटीन। दूसरा होता है बीटा प्रोटीन, और तीसरा होता है गामा प्रोटीन। गामा प्रोटीन, ठीक है बेटा। अल्फा प्रोटीन हमें पता है कि अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है। अमीनो एसिड्स linked with each other with peptide bond to form polypeptide chain that is known as protein। अल्फा प्रोटीन्स ऐसा प्रोटीन्स है जिसमें जो अमीनो एसिड्स की चेन है वो स्पाइरली कॉइल्ड है, स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इस टाइप के प्रोटीन को अल्फा प्रोटीन कहते हैं। बीटा प्रोटीन में क्या होता है, जिगजैग मैनर में ये चेन बनती है अमीनो एसिड्स की, जिगजैग मैनर में, तो ये बीटा प्रोटीन्स कहलाता है। गामा प्रोटीन में क्या होता है कि गामा का स्ट्रक्चर ओवर शेफरिकल स्ट्रक्चर होता है चेन का, तो इसको कहते हैं गामा प्रोटीन। तो 3 टाइप के प्रोटीन्स मेंशन किए डेनली एंड डेविडसन ने, और मॉडल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया थर्ड मॉडल था वो था
सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद एक और साइंटिस्ट था माइसिलियर। माइसिलियर ने जो मॉडल पेश किया, माइसिलियर ने ये प्रूव किया कि जो लिपिड बायलेयर में फास्फोलिपिड्स जो हैं उनके अंदर मूवमेंट होती है और मूवमेंट की वजह से वो जो है बायलेयर वो कन्वर्ट हो जाते हैं साइक्लिक के अंदर और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं माइसिलर मॉडल। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये फास्फोलिपिड है, दूसरा इसके साथ मिला हुआ होता है फास्फोलिपिड, तीसरा मूव करे कि इस तरफ आ जाता है, चौथा इस तरफ आ जाता है, पांचवा इस तरफ आ जाता है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट जो होती है लिपिड्स की ये साइक्लिक बन जाती है, साइकिल की टायर की तरह ये घूमते हैं। तो ये साइक्लिक जो अरेंजमेंट है फास्फोलिपिड की टू फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज माइसिलियर मॉडल। अब इसमें देखो हेड रीजन जो है अपर सरफेस पे, टेल रीजन मिलके ये एक पोर बना लेते हैं सेंटर पे। ये पोर होता है हाइड्रोफोबिक पोर होता है। कभी क्या होता है कि इनके जो हेड रीजन है वो एक दूसरे के साथ मिलके टेल रीजन जो है वो फ्री हो जाते हैं और ये साइक्लिक मूवमेंट बना के माइसिलियर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये होता है हाइड्रोफिलिक। तो दोनों स्ट्रक्चर ये माइसिलियर मॉडल बना लेता है, साइक्लिक भी बना लेता है। साइक्लिक दोनों भी साइक्लिक होते हैं। ये पोर जो होता है ये पोर होता है हाइड्रोफिलिक, क्योंकि हेड रीजन के दरमियान, हेड रीजन हमें पता है हाइड्रोफिलिक है, तो हेड रीजन जो पोर बना रहे हैं तो ये पोर होगा हाइड्रोफिलिक। और फैटी एसिड्स टेल रीजन में है, टेल रीजन जो पोर बना रहा है ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये जो मूवमेंट होती है फास्फोलिपिड्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और इस मूवमेंट की वजह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनता है इस मॉडल को कहते हैं माइसिलियर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट जो है ओवरटन गार्टर डेनली माइसिलियर यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट या मॉडल कहते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन में रॉबर्टसन ने जो मॉडल पेश किया, उन्होंने एक सजेशन दी कि सेल के अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होती हैं, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इनक्लोज्ड है मेम्ब्रेन के अंदर, क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है, लाइसोसोम के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, और वैक्यूल जो प्लांट सेल का है उसमें भी मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन हो चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, उसकी अरेंजमेंट जो है लिपिड्स बाइलेयर की वो सिमिलर है, मीन से सिमिलर पैटर्न से सारी ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन बन रही हैं जिस तरह सेल मेम्ब्रेन की अरेंजमेंट है। मीन से पीएलपी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन जो सैंडविच मॉडल दिया था, इसकी अरेंजमेंट के बेस पे सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, बॉडी है, लाइसोसोम है, प्लास्टेड्स हैं, टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल के ऊपर होती है, तो उनकी जो अरेंजमेंट है वो सिमिलर है एज ए सेल मेम्ब्रेन। तो ये रॉबर्टसन ने कैलकुलेट करके ये बताया कि सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है ऑर्गेनेल्स की तरह, तो उसका जो मॉडल बन रहा है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहलाता है। उसके बाद लास्ट में जो लेटेस्ट मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड
मोज़िक मॉडल। फ्लूइड मोज़िक मॉडल सिंगर एंड निकोसन ने जो पेश किया मॉडल, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये 1972 में दिया मॉडल। ये लेटेस्ट मॉडल था। उन्होंने जो यही बताया कि फास्फोलिपिड बायलेयर की ये मेम्ब्रेन बनी हुई है और ये फास्फोलिपिड लेयर के हेड रीजन, एक लेयर का आउटर सरफेस पे होता है, दूसरा इनर सरफेस पे होता है और दोनों के फैटी एसिड एक दूसरे के साथ सेंट्रली मिले हुए हैं और आउटर सरफेस पे जो प्रोटीन्स होते हैं पेरिफेरल कहलाते हैं, इनर सरफेस पे इंटीग्रल प्रोटीन्स कहलाते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हाफ पोर्शन में एम्बेडेड होते हैं जिसको सिरस प्रोटीन्स कहते हैं। सिरस प्रोटीन्स जो हैं वो हाफली एम्बेडेड होते हैं और इनके दो पोर्शंस होते हैं। वो पोर्शन जो हाइड्रोजन में होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो फैटी एसिड्स के साथ होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। उसके बाद दोबारा ये फास्फोलिपिड लेयर स्टार्ट हो जाता है और इनके टेल रीजन एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। उसके बाद इंटीग्रल प्रोटीन्स दो इस तरह से एम्बेडेड होते हैं कि ये पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये ट्रांस प्रोटीन्स कहलाते हैं जिसके थ्रू ये चैनल्स बनाते हैं जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट होती है। तो ट्रांस प्रोटीन्स के बाद दोबारा ये फास्फोलिपिड की कंटिन्यूटी होती है। तो ये जो अरेंजमेंट है फास्फोलिपिड बायलेयर्स की जिसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, क्रिस्प प्रोटीन्स, ट्रांस प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और पार्टीशन कर देते हैं फास्फोलिपिड बायलेयर की। तो इसमें ये होता है कि फ्लूइड एंड मोज़िक। फ्लूइड मीन्स लिपिड पोर्शन जो है लेयर सेल मेम्ब्रेन का वो फ्लूइड पे मुश्तमिल होता है क्योंकि हेड रीजन हाइड्रोफिलिक होता है, उसमें जो है फ्लूइड होता है। मोज़िक जो प्रोटीनस पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो जो है सॉल्ट होता है जिसको मोज़िक कहते हैं। फ्लूइड मोज़िक मॉडल में ये फास्फोलिपिड का लेयर जो है ये सी का समुंदर का मंजर पेश कर रहा है। उसके अंदर प्रोटीन्स इस तरह फ्लोट कर रहे हैं जस्ट लाइक ए icebergs floating upon lipid sea. That model is known as fluid mozaik model. तो ये 6 नंबर पे लेटेस्ट फ्लूइड मोज़िक मॉडल है और कल इसको कंटिन्यू